संगीतज्ञ एवं समस्त श्रोतागण, मेरे भाई बहन, भगवान की अपार कृपा से वीर बलवंत हनुमंत लाल जी के प्रांगण में इस घोर कलिकाल में दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हम गत दिनों से श्रवण कर रहे हैं और यही मानव जीवन का परम लाभ है। मानव जीवन पाकर के अगर सत्संग मिल जाए तो ये मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, आज हमारी बहुत लंबी यात्रा है। हमने यहाँ से वृंदावन पहुंचना है, तो आओ हम उसी पावन स्थान पर चलें जहाँ पर परम वीतराग संत शिरोमणि सुखदेव स्वामी अपने परम शिष्य परम भागवत परीक्षित को माँ गंगा के पावन तट पर ये दिव्य श्रीमद् भागवतामृत पान करवा रहे हैं। तो आओ हम सब लोग भी उसी स्थान पर चलें। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे मनु महाराज की बेटियों का वंश, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। पुत्रिका धर्म के एक शर्त रखी गई थी कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र होगा तो उसको हम लेकर के आएंगे। वहाँ यज्ञ भगवान प्रकट होकर के आए और यज्ञ भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। तो जो भी हम शुभ कर्म करते हैं उसमें जो है दक्षिणा खर्च होती है। तो समझो हम अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ कर रहे हैं, ये उपदेश दिया गया। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिसका प्रसंग आपने कल संक्षेप में सुना। अब प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। वहां से भी 16 कन्याएं जन्म लेकर के आई। प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया और उनका भी विवाह हुआ। 13 कन्याएं जो थी वो धर्म के साथ ब्याही गई, धर्म के साथ विवाह हुई। और जो उनमें मूर्ति नाम की जो कन्या थी उसके गर्भ से जो है नर और नारायण प्रकट होकर के आए और आज भी बद्रीनाथ में वो तपश्चर्या कर रहे हैं। 13 धर्म को और 1 पितरों को और 1 अग्नि को। जब हमारे ब्राह्मण देवता आप लोगों से यज्ञ करवाते हैं, हवन कराते हैं, तो क्या बोलते हैं? ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। प्रजापतये स्वाहा। ये स्वाहा किसकी बेटी है? ये प्रसूति की है, दक्ष की बेटी है। और इनका विवाह कहाँ हुआ? अग्नि के साथ। और जब तक आप स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक आपके द्वारा दी हुई आहुति अग्निदेव स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। अब पितृपक्ष आ रहा है 29 तारीख से, तो यहाँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में तो पितृपक्ष में यजमान लोग तर्पण कराते हैं। हर कोई करता है तर्पण, अपने पितरों का तर्पण करता है। तो जब तर्पण किया जाता है तो तर्पण करते समय जब आचार्य ब्राह्मण देवता तर्पण कराते हैं घर जाकर के, तो बोलते हैं नाम लेकर के, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो जो ये स्वधा है ये इन्हीं की बेटी है। अग्नि को स्वाहा और स्वधा जो है पितरों को दी गई। और जो 13 बेटियां थी वो धर्म के साथ उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो इस प्रकार से जो है, और जो सबसे छोटी बेटी थी सती, उनका विवाह जो है शंकर जी से ब्रह्मा जी ने करवा दिया। यहां सती का विवाह जब शंकर जी के साथ हुआ तो उस समय उस दक्ष को जो है प्रजापति का रूप पद मिल गया। और जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो प्रभुता पाए मद के ही नाही। अगर कोई पद मिल जाए तो हर एक व्यक्ति को पद जो है पचता नहीं है। दक्ष को जैसे ही प्रजापति का पद मिला तो मन में अहंकार आ गया। तो सभी देवताओं ने, सभी जो है
सभी ने दक्ष का स्वागत सत्कार करना चाहते थे। एक पार्टी का आयोजन रखा, सबको बुलाया गया, उसमें सब आए, लेकिन जिसकी इंतजारी हो रही थी वो समय पर नहीं आया। जैसे कोई वोट में जीत जाता है ना हमारे भारत में, तो उसको कई लोग जो है इनवाइट करते हैं कि हम आपका स्वागत करेंगे अपने मोहल्ले में। तो वो जो है अगर 11 बजे का टाइम देगा तो 11 बजे नहीं आएगा, वो कम से कम 1 बजे आएगा। तो वैसे ही दक्ष जो है आज लेट आ रहा है, देरी से आ रहा है। और जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो देख रहा है कि कौन खुश है कौन ना खुश है। देख रहा है कि कौन मेरे जीतने में, कौन मेरे प्रजापति बनने में खुश है और कौन ना खुश है। इस बात को देख रहा है, इस दृश्य को देख रहा है। और जैसे ही वहां आज सभा में प्रवेश किया दक्ष जी ने, तो आज सभी दक्ष के स्वागत के लिए खड़े हुए और दक्ष प्रजापति की जय, इस प्रकार से जो है जय का घोष होने लगा। यहाँ दक्ष देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है कि कौन खुश है कौन ना खुश है। एक जगह पर देखा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी आपस में जो कुछ धर्म चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही दक्ष की नजर वहां पड़ी, सोचने लगा कि चलो ब्रह्मा मेरे पिता हैं, विष्णु मेरे दादा हैं, लेकिन ये शंकर तो मेरा जवाई है, इसका तो कर्तव्य बनता है कि ये मेरा स्वागत करे, सत्कार करे। आज दक्ष को जो है क्रोध आ गया और कहने लग गया, गृहीत्वा मृग सवाक्षा पाणिं मर्कटलोचना। आज भगवान शंकर की तरफ उंगली करके कहने लग गया कि इसको किसने बुलाया, इसका वास तो शमशान में है, इसको क्या पता कि समाज में कैसा बैठा जाता है, कैसा रहा जाता है। इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि अपने बड़ों का आदर कैसा करना चाहिए, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मरकट लोचना, ये बंदरों जैसे आंख वाला, इसको क्या पता समाज में कैसा रहना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज भगवान शंकर को भला बुरा कहने लगा और यहाँ नंदी जी सुन रहे थे। नंदी जी को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि तुम मेरे स्वामी को मरकट लोचना कह रहा है। जाओ, जिस मुख से तूने मेरे स्वामी की निंदा की है, ये तेरा मनुष्य मुख ना रहे, तेरा जो है पशु मुख हो जाए। आज नंदी जी ने साफ दे दिया, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं, हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जो हरि की निंदा, जो गुरु की निंदा जिन्हें कानों से सुनता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। गौ हत्या के समान उसको पाप लगता है जो भगवान की निंदा सुनता है, जो शास्त्रों की निंदा सुनता है, जो गुरु की निंदा सुनता है। इसलिए आज नंदी को आज गुस्सा आया, क्रोध आया और साप दे दिया। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर मौन रहे, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। दक्ष जो है उटपटांग शब्द जो है बक रहा था भगवान के लिए, लेकिन भगवान शंकर मौन रहे, कुछ नहीं बोले। और जैसे ही नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, आपने नंदी को शांत किया। नहीं नंदी, आपको जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। यहां दक्ष ने भगवान को शाप दे दिया कि आज के बाद तुम्हें कहीं भी यज्ञ में स्थान ना मिले, किसी भी यज्ञ में तुम्हें स्थान ना मिले, ये शाप दे दिया। तो भगवान शंकर ने नंदी को समझाया, देखो नंदी, दक्ष ने जो हमें बहुत बढ़िया शाप दे दिया। इसने कहा कि तुम्हें जो है कहीं यज्ञ में भाग ना मिले। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो परतंत्र हो जाते हैं, है ना, मन मर्जी नहीं कर सकते किसी के घर में जाकर के। अगर हमारी चाय पीने की इच्छा होगी तो स्वयं तो जा नहीं सकते, रसोई में जाएं और बनाएं। जब कोई घर वाले पूछेंगे कि क्यों महाराज जी आप चाय पियोगे, तो जब वो पूछेंगे तभी हम कहेंगे हाँ जी थोड़ा बना दो। अगर उन्होंने नहीं पूछा
तो मौन रहेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब हम किसी के घर में चले जाते हैं प्रतंत्र हो जाते हैं, और अपने घर में हमेशा हम स्वतंत्र रहते हैं। जब जी करा चाय पीने का तो चाय बना दी, ठंडे पीने का जी किया तो ठंडा बना दिया। तो इस प्रकार से इसने बहुत बढ़िया साफ दे दिया, चलो हम अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं। इतने बात कह करके भगवान शंकर जो है नंदी को लेकर के अपने कैलाश पर पहुंचे हैं। अब यहाँ दक्ष प्रजापति सोचने लग गया कि इस रीत को पहले मैं ही चलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने आज कनखल में, अपनी राजधानी कनखल जो हरिद्वार में गए होंगे तो वहां पर कनखल है, वो दक्ष प्रजापति की राजधानी है। तो वहीं पर जो है आज बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया कि सभी लोग जो है सब परिवार इस यज्ञ में दर्शन देने की कृपा करें। सबको निमंत्रण पत्र भेज दिया, लेकिन शंकर और सती को नहीं बुलाया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। मेरे भाई बहन, जब आकाश मार्ग से देवता और देवांगनाएं जा रही थी अपने अपने विमान पर बैठ करके, तो कैलाश से ऊपर से सारे विमान जा रहे थे। तो सती ने देखा और पूछने लग गई, मेरी बहने तुम कहां जा रही हो? उन देवांगनाओं से पूछ रही है सती कि मेरी बहनों इतने सज धज करके तुम लोग कहां जा रही हो? उन्होंने कहा, वो हंसने लग गई कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और तुम हमसे पूछ रही हो। जब ये बात सती ने सुनी तो सती के मन को बड़ी पीड़ा लगी, बड़ी चोट पहुंची। मेरे भाई बहन, अगर किसी बहन के पेके में कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो और उसे पता ना हो और घमंडी से पता चले तो कितनी पीड़ा होगी उसको, कितना दर्द होगा उसको। आज सती मन ही मन में जो है काफी विलाप करने लग गई, आंसू बहने लग गए आंखों से, और तुरंत जो है आंसू पोंछ करके आज भोले बाबा की शरण में गई और कहने लग गई, प्रभु आपको पता है ये जो कैलाश के ऊपर से ये पुष्पक विमान जा रहे हैं, देवता और देवांगनाएं जा रही हैं, पता है आपको कहां जा रहे हैं? भगवान मौन है, कुछ नहीं बोले। कह रहे आपके ससुर के घर में जा रहे हैं, आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखो सती ये भी कह भी सकती थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, आपके ससुर के घर में आओ। भागवत की भाषा में इसको समझे। सती भगवान शंकर के पास गई और इशारा किया, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। आज सती ने दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गई, कहने लगे, स्वामी आपको पता है कि ये देवता और देवांगनाएं कहाँ जा रही हैं? ये आपके जो ससुर के यहाँ जा रहे हैं। आपके ससुर ने जो बहुत बड़ा यज्ञ रचा हुआ है, इसलिए स्वामी हमें भी जाना चाहिए। प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम्, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ और सती जब ससुराल में जाते थे ना तो बहुत आदर करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। आज उसी प्यार को याद दिला रही है, इसलिए कहा प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम्, कि महाराज आपके ससुर का यज्ञ हो रहा है, इसलिए आपको जो है आपको भी और मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर मौन है, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। जब भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, फिर सती ने दूसरे श्लोक में बोला कि तस्मिन् भगन्यो मम भ्रातृविश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि दृक्षवः अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिवर्यमर्हितुम्। स्वामी आपको पता है, देखो
उस यज्ञ में जो है मेरी भगनियां यानी तस्मिन भगन्यो यानी मेरी बहनें जो आपकी सालियां हैं वो भी आ रखी होंगी। और आपको पता है कि कितने साल हो गए हम जो है अभी ना मैं अपनी बहनों से मिली, ना आप अपनी सालियों से मिले, ना आप अपने साडुओं से मिले। इसलिए ये समय मिलने का बहुत ही सुंदर समय है, बहुत सुंदर अवसर है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। और तुम्हें पता है जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो कुछ ना कुछ हमें दक्षिणा के रूप में मिलेगी। सती कह रही है वो बागंबर पहनने वाले वहां मैं तुम्हें कोट पैंट दिलाऊंगी और मेरे लिए मेरे माता पिता ने जो है कोई बनारसी साड़ी लेकर के आई होंगी। कौन कह रही है? मां सती कह रही है, प्रलोभन दे रही है भगवान शंकर कि तुम हमेशा बागंबर धारण करते हो, इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छा कोट पैंट दिलाऊंगा। मेरे भाई बहन, जब सती बार बार भगवान शंकर से वार्तालाप कर रही है लेकिन भगवान शंकर जो है मौन है, भगवान शंकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन है। जब इस प्रकार से सती समझ गई कि लगता है स्वामी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं कि निमंत्रण नहीं आया, बुलावा नहीं आया, इसलिए ये कुछ आनी कानी कर रहे हैं, मौन हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आज सती ने जो एक प्रमाण दिया, कहा अनाहुता अप्यभिहन्ति सौहृदं भ्रातृगुरो देह कृतश्च केतनम। अगर स्वामी आपके मन में ये बात है कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया तो हम तुम्हें प्रमाण देते हैं। अनाहुता अप्यभिहन्ति सौहृदं भ्रातृगुरो देह कृतश्च केतनम। कहा? यज्ञ वाली जगह पर, जहां पर यज्ञ हो रहा हो, अगर आप लोग कहेंगे कि हनुमान मंदिर वालों ने हमें निमंत्रण नहीं दिया तो आप बिना बुलाए आ सकते हो, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है। जहां पर यज्ञ हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, और जहां पर निंदा चुगली हो रही हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संग का प्रभाव पड़ता है। कहा देखो महाराज, एक तो यज्ञ वाली जगह है और एक मेरे पिता का घर है। बेटी जो है अपने पिता के घर में जब मर्जी जा सकती है, अपनी इच्छा से जा सकती है, जब उसकी इच्छा चाहे, जब उसके मन में इच्छा हो तब जो अपने पिता के घर में जा सकती है। पत्नी अपने पति के घर में जब मर्जी जा सकती है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और शिष्य अपने गुरु के पास जब मर्जी जा सकता है। भ्रातृगुरो देह कृतश्च केतनम। पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर, ये तीन ऐसे निवास हैं, तीन ऐसी जगह हैं, वहां पर जो है जब इच्छा करे तब जा सकते हैं। जब इस प्रकार से सती ने आज भगवान शंकर से कहा तो भगवान शंकर मौन थे। अब भगवान शंकर को बोलना पड़ा, क्योंकि ये प्रमाण जो है अकाट्य प्रमाण है, इस प्रमाण को कोई काट नहीं सकता। तो आज भगवान शंकर को बोलना पड़ा। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभिहन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना। आज भगवान शंकर ने कहा सती तुमने बहुत अच्छा जो है प्रमाण दिया है, इन जगहों पर जो है बिना बुलाए जा सकते हैं। यज्ञ वाली जगह पर, पत्नी पति के घर में, पुत्री पिता के घर में, गुरु शिष्य के घर आश्रम में या मंदिर में बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन कब? अगर कोई जो है दोष भाव से ना देखे, क्योंकि भगवान शंकर ने, जब दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था तो भगवान शंकर ने सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने जो है मेरे लिए आज भला बुरा कहा, कोई बात नहीं की। अरे आज का जमाई होता तो उसने तो अपनी पत्नी की जो है सांस छीन लेनी थी कि मैं तुम्हारे घर में गया
और तुम्हारे पिता ने मेरी बेइज्जती की, मेरा अपमान किया, आज का जमाई होता तो। लेकिन भगवान शंकर ने आज तक सती से ये बातें नहीं की। और आज जो है, आज बताया कि तुम्हारा पिता जो है मुझे गिराने के लिए, कई लोग यज्ञ करते हैं ना कि पड़ोसी ने अगर 10 लाख खर्च किए यज्ञ में तो हम 20 लाख करेंगे। कई लोगों की आदत होती है ऐसा। पड़ोसी ने जो है ऐसा प्रोग्राम किया, अगर उसने 20 का किया तो हम 30 का करेंगे। तो मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता जो है ईर्ष्या से जो है यज्ञ करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे शाप दिया है कि शंकर को जो है किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। लेकिन सती ने कहा, स्वामी मेरा मन बहुत कर रहा है, क्योंकि वहां मेरी बहनें भी आई होंगी, मेरी माँ जो है मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे आप आज्ञा दो। भगवान शंकर ने बहुत समझाया सती को, कहा कि यदि ब्रजिष्य सतिहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। भगवान ने बहुत समझाया कि देख सती, मेरे वजह से जो है वो तेरा भी सम्मान नहीं करेंगे, तेरी बेइज्जती होगी। अगर अपनों के द्वारा जो बेइज्जती होती है वो मरने से भी बदतर होती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अपना ही कोई जो है बेइज्जती करे, अपमान करे तो बहुत बुरा लगता है, वो मरने के समान हो जाता है। भगवान शंकर सती को समझा रहे हैं कि मेरी बात मान जा, ना जा वहां। लेकिन सती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान शंकर समझ गए, हो वही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावै साका। सोई जो राम रच राखा, को कर तोई बढ़ावै साका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज भगवान शंकर ने सोचा कि दुनिया वाले मुझे बोलेंगे कि पत्नी जो है पति से लड़ करके गई है, इसलिए भगवान ने जो है कहा, सती तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। आज अपने हाथों से जो है सती का श्रृंगार किया। उसी समय नंदी जी को बुलाया, जाओ सती को जो है पिता के घर में छोड़ करके आओ। मेरे भाई बहन, सती आज पहुंच गई। नंदी जी छोड़ आए और सती जैसे ही आज पिता के दरवाजे पर पहुंची तो यहाँ दक्ष ने पहले ही सबको बोल रखा था, बता रखा था कि अगर शंकर और सती आए तो उनसे कोई बात ना करना, उनका कोई सम्मान मत करना। इस प्रकार से दक्ष ने सभी को बता रखा था। और इसी बात को जी पुष्टि तुलसी बाबा ने की। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सनमानी। जैसे ही पिता के भवन में सती पहुंची तो दक्ष के डर के कारण किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने सती से बात ही नहीं की। अरे सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माई थी जो एक टक से देख रही थी कि मेरी सारी बेटियां आ गई, लेकिन सती नहीं आई। केवल माँ जो है सच्चे मन से जो है सती को याद कर रही थी। और जैसे ही माँ की दृष्टि सती पर पड़ी तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। आज अपने आंचल में जो है सती को अपने हृदय से लगाया, सती को अपने हृदय से लगाया माँ ने। सती ने कहा, माँ तेरे पास में बाद में बैठती हूँ, पहले पिता के पास जाती हूँ।
मैं थोड़ा पिता से पूछ लेती हूँ कि इतने सारी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, अगर हम आ जाते तो हमने क्या ज्यादा ही खाना था यहाँ? माँ ने कहा नहीं बेटी, नहीं मेरी बच्ची, तू मेरे पास बैठ जा, क्योंकि माँ जानती थी कि दक्ष जो है इससे बात नहीं करेंगे। माँ ने बहुत समझाया लेकिन सती नहीं मानी। जब बहनों के पास गई तो बहन मुस्कुरा रही थी, क्या बात है अकेली चली आई, भूतनाथ को साथ में नहीं लेकर के आई, इस प्रकार से जो मखौल कर रही है बहनें। लेकिन सती ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज सीधा ही जो है यज्ञ भवन की तरफ गई जहां यज्ञ हो रहा था, और आज यज्ञ का जब निरीक्षण किया, सभी देवताओं का वहां पर स्थान देखा, आसन देखा, लेकिन अपने स्वामी भोलेनाथ का कोई आसन नहीं देखा। आज सती को बड़ा दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। मेरे भाई बहन, जो हमारे भारतवर्ष की नारियां हैं वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे भारतवर्ष की नारियों की शक्ति है। वो हर चीज बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब भगवान शंकर का आसन नहीं देखा, आज दक्ष के पास गई, पिता के पास गई, और पिता ने जो है मुंह फेर लिया। सती कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने जो है आज मुंह फेर लिया। अब यहां सती ने सोच लिया कि मैं एक आस लेकर के आई थी, पति की मैंने आज्ञा का अवहेलना किया। पति ने मुझे बहुत समझाया, स्वामी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और मैंने सोचा था कि बाकी का समय, बाकी का जीवन पिता के घर में काट लूंगी, लेकिन पिता ने भी मेरे से मुंह फेर लिया। मेरे भोलेनाथ मुझे प्यार से दाक्षायणी कह करके पुकारते थे। सती कह रही है कि मेरे स्वामी मुझे प्यार से दाक्षायणी कह करके पुकारते थे, लेकिन अब मैं दाक्षायणी नहीं कहलाऊंगी। उसी समय जो है आज मां सती ने पीली चादर ओढ़ी और उसी यज्ञ कुंड में भगवान शंकर का ध्यान किया और उसी यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी, और वहीं जो है सती स्वाहा हो गई। तुरंत यहां नारद जी ने जो है ये सूचना भगवान शंकर को दे दी कैलाश पर कि सती अब नहीं रही, उसने तो अपने पिता के यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी है। भगवान शंकर ने जब ये बात सुनी, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। ये आज तक सुना था कि बहू जो है अपने ससुराल में जल गई, क्योंकि जो दहेज के लालची होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। लेकिन ये बात नहीं सुनी थी कि बेटी अपने पिता के घर में जल गई, ऐसा नहीं सुना था। भगवान शंकर ने जब ये बात सुनी तो भगवान शंकर को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है तो आपको पता ही है बाल जो है कैसे हो जाते हैं। भगवान शंकर ने अपने जटा से जटा उखाड़ी और पहाड़ पर मारी, और वहीं से जो है वीरभद्र प्रकट होकर के आया। व्याकरण की दृष्टि जटा संजायते थी जट्टा, हमारे विद्वान कहते हैं जो जट जाती है ना, वो भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई। जटा संजायते इति जट्टा। उसी समय वहां से जो है वीरभद्र प्रकट हुआ, भगवान शंकर को प्रणाम किया कि महाराज क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ कनखल में जाओ, उस दक्ष के यज्ञ को जो है विध्वंस कर दो। बेटी मिलने गई थी और उसने बेटी को गले नहीं लगाया, इसलिए तुम जो उसको दंड दे करके आओ। तुरंत जो है वीरभद्र वहां पहुंचा, और वीरभद्र ने जो है सारा यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, और उस दक्ष जो यजमान था, मुख्य यजमान, उसका गला काट करके नारियल की जगह ओम स्वाहा कर दिया। देवता लोग लड़ने के लिए आए थे, वीरभद्र के सामने कोई टीका नहीं। और जब दक्ष का सिर जो है यज्ञ कुंड में चला गया, सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान नारायण ब्रह्मा भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर के स्तुति गाई। वंदे देवो मापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवम्